अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड वो है रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड या फिर कॉर्ड मेथड। ठीक है ना। इसमें जो है आपके पास कहते हैं हम लोग कहते हैं डिफरेंट एक मेथड है। इससे आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी इक्वेशन के। ठीक है ना। कहते हैं आपको कोई इंटरवल्स गिवन होंगे, उन इंटरवल्स के दरमियान उस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब जो है हम कहते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू करना शुरू करते हैं। ठीक है। इससे पहले जो था हमने एक कहते हैं बाइसेक्शन मेथड कर चुके हैं जिससे हमने कहते हैं रूट्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है ना। बट दिस इज़ अ डिफरेंट मेथड बट एन ईजी वन। ठीक है ना। अभी हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। बाइसेक्शन मेथड जैसा ही है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। वो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे चेंज आ रहा है। ओके। ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज log x माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो आपके पास क्या गिवन है इज इक्वल टू log x माइनस कॉज एक्स। ठीक है ना। तो आपने जो है कहते हैं लॉग, अगर आपके पास लॉग की कोई बेस नहीं दी हुई इन कहते मेथड्स में, अगर आपके पास लॉगरिथम की कोई बेस नहीं दी गई हुई तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है क्या है नेचुरल लॉग है। ठीक है ना। मैं कैलकुलेटर से भी आपको दिखा देती हूँ। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये वाला लॉग है, ये कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है ना। ये वाला लॉक होगा। इसको हम चला लेते हैं तो ये नेचुरल लॉग होगा अगर आपके पास बेस नहीं दी गई। अगर आपके पास इधर log 10 की बेस दे दी गई है, ठीक है ना, यानी कि log बेस 10 है, तो आपने फिर दूसरा कहते हैं ये वाला log यूज़ करना है। ठीक है। और जो है कहते हैं मजीद अगर कहते हैं आपको, मैं कहते हैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी यूज़ किए गए हैं उनके लिए आपने रेडियन कहते हैं यूज़ करना है, एंगल जो है रेडियन यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहते हैं सेट भी किया हुआ है अपने कहते कैलकुलेटर को रेडियन पे। तो आप जो है ना आप भी सेट कर ले। इधर मॉड कहते हैं इधर जो मोड से सेट कर सकते हैं। मेरे कैलकुलेटर पे तो इस तरह का सिस्टम है कि शिफ्ट मोड दबाएं तो आपके पास जो है देखें आ जाता है रेडियन 4 पे आ गया। तो मैं इधर 4 से कहते हैं दबाती हूँ तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह आप कहते हैं अपने कैलकुलेटर्स को सेट कर सकते हैं। कहते हैं ये कुछ मेथड्स होते हैं आप कहते हैं उनमें डिग्री से भी करें, रेडियन से भी करें, लेकिन इधर जो है मैं रेडियन से लेकर चल रही हूँ क्योंकि पिछले मेथड में मैंने रेडियन पर ही फोकस किया था। तो यहाँ पर भी जो है मैं रेडियन में ही करूँगी। और लॉग का मैंने भी बता दिया कि जनरलाइज जो अगर लॉग की बेस गिवन नहीं है तो वो ln होगा। ठीक है ना। और अगर लॉग की बेस गिवन है तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं फिर कोई डिफरेंट लॉग है। ठीक है ना। चले अब जो है हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं आपके पास इधर अगर आप गौर करें तो आपके पास इधर इंटरवल गिवन नहीं है। ठीक है ना। तो इंटरवल अगर गिवन नहीं है तो फिर क्या होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है खुद ही फाइंड आउट कर लेना इंटरवल। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं कहते हैं वन वैल्यू पे कहते हैं देखती हूँ ना कि अगर एक्स नॉट मेरा वन है, ठीक है ना, एफ ऑफ वन, अगर मैं इधर पुट करती हूँ log 1 माइनस कॉस 1 तो मेरे पास आंसर तकरीबन आ जाता है माइनस 0.5403 ठीक है। फिर मेरा कहते मैंने कहा कि कहते मैं जो हूँ एफ ऑफ 1.5 पर भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है ना। 1.5 पे तो मैं कहते फाइंड आउट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.5 पे 0.3347279064, ये मेरे पास आ गई। और दो अपोजिट साइड्स है तो मज़ीद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैंने कोशिश किया कि कहते छोटे से छोटा इंटरवल हो सके, जितना हो सके लूँ, तो वन से 1.5 मैंने लिया। ठीक है ना। अच्छा अब जो है कहते हैं ये एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ 1.5 आर लेस देन ज़ीरो। ठीक है ना। तो बात इधर ख़त्म हो गई। अब जो है आपने x3 फाइंड आउट करना है। अगर आप इधर तक देखें तो आपको ये पिछले मेथड की तरह लगेगा, बाइसेक्शन मेथड की तरह। ठीक है ना। बट अब जो है डिफरेंस क्रिएट होगा कहते जब आप x3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 के लिए आपने पिछले बाइसेक्शन मेथड में क्या किया था, आपने x नोट x1 को कहते सम अप किया था, डिवाइडेड बाय 2 किया था, आपके पास x3 की वैल्यू आ गई थी। ठीक है ना। तो कहते x3 की फॉर्मूला लगाने से पहले जो है मैं इधर कहते फंक्शंस के लिए कहते लाइन पे भी कहते लिख देती हूँ x नॉट है, x1 है, ये मेरा x नॉट है, ये एक्स नॉट की वैल्यू है, और ये जो है मेरे पास एक्स वन के फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है ना। तो इनके फंक्शंस के एक्स नॉट के फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में थी। ठीक है ना। और एक्स वन के फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है, पॉजिटिव में, अपोजिट साइड में है। तो इनका जो कहते हैं एक्स थ्री एक्स टू है वो इनके दरमियान लाया करेगा। ठीक है ना। अच्छा इधर जो है एक और बात कहते हैं मजीद जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा वो ये होगा कि आपने जो है ये तो मैंने कहते क्या कहते इधर किया है, मैंने पिछले की तरह ही बाइसेक्शन मेथड की तरह इधर एक्स नॉट ले लिया, इधर एक्स वन ले लिया। बट यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे एक्स वन से। ठीक है ना। कि एक्स नॉट से आपने स्टार्ट नहीं करना। आपके पास पहली वैल्यू एक्स वन होगी, दूसरी वाली एक्स टू होगी, जो तीसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स थ्री होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा मेन डिफरेंस आ गया बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है ना। पहली वैल्यू एक्स वन पे आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स टू पे आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है। अब एक्स थ्री आपने फाइंड आउट करना है। एक्स थ्री से पहले मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊँ तो कहते हैं फॉर्मूला जो है
सपोज एक्स एन के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या, तो फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, कहते नीचे जो है एक्स एन का फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स एन कहते हैं एक्स एन माइनस वन का फंक्शन, और इनटू जो है आप कहते हैं ये जो एक्स एन का फंक्शन है इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जो है इसकी जगह अगर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो ये होगी एक्स थ्री, कहते हैं हम थर्ड वाले का फाइंड आउट करें, तो एक्स थ्री के लिए आपके पास जो है एन क्या होगा, ये एक्स थ्री जो था एन प्लस वन था, एन जो होगा कहते हैं एन में से एक, कहते हैं अगर एन प्लस वन में से एक कम कर दे तो एन आ जाएगा, तो एक्स टू जो है वो कहते हैं एन है आपके पास, ठीक है ना, एक्स एन हो गया माइनस एक्स टू माइनस कहते हैं टू में से मजीद एक कम करते हैं तो आपके पास जो एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, तो टू में से एक मजीद कम करें एक्स वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इन टू कहते हैं एफ ऑफ एक्स एन की जगह एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अब हम आगे चलते हैं, हम जो है इधर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और कहते फाइंड आउट करते हैं कि इधर हमारे पास क्या होगा। मैं डायरेक्ट कहते हैं इधर एक्स टू की क्या हमारे पास क्या है वैल्यू, एक्स टू की हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0. एक्स टू की वैल्यू नहीं, एक्स टू की ये वैल्यू एफ 1.5, ये तो फंक्शन की वैल्यू है ना, 1.5 एक्स टू की वैल्यू है, एक्स वन की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स टू जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.344727 वाली, एफ ऑफ एक्स वन वाली जो है माइनस 0.5 फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज इधर पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये कहते हैं इसका इधर वैल्यूज़ पुट की, ये कहते हैं इधर कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 1.3087, तो मेरे पास पहला जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 1.308733133513, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया पहले उसका। अब इस वैल्यू पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चलें वही कहते हैं जिस तरह हम बाइसेक्शन मेथड में करते थे, बस इधर जो है जो चीज़ डिफरेंट है वो ये कहते हैं ये वाला फार्मूला है, ये कहते हैं जो आपने कहते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो आप अप्लाई करेंगे फार्मूला वो डिफरेंट है, बाकी सारा मेथड वही है। फिर से फंक्शन की वैल्यू कहते हैं इस पे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास कहते हैं एक्स की वैल्यू थी, इस एक्स की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना है, तो ले कहते हैं एल एन, ठीक है, आंसर माइनस कहते हैं कॉज इनटू आंसर, आपके पास जो है क्या आ जाता है 9.986 में इधर पुट कर देती हूँ 986400, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस 3, ये क्या है आपका फंक्शन पॉजिटिव आ गया, तो मैं एक्स थ्री के ऊपर लिख देती हूँ पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है, अच्छा अब इधर एक और बात जो थोड़ी सी डिफरेंट है जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में x3 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, आपको कहते हैं जो सबसे पहला पॉइंट आप कहते हैं निकालेंगे, दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उससे नेक्स्ट जो आप पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसके लिए तो फार्मूला कहते हैं चलेगा, ठीक है ना, फार्मूला एग्जैक्ट फार्मूला आप लगाएंगे और यही कहते हैं वैल्यूज़ होंगी जो कि कहते हैं आप पुट करेंगे। बट जब आप कहते चौथी वैल्यू पर आएंगे, आप देखें आपके पास इधर जो है आप कहते हैं एक्स वन एक्स थ्री के दरमियान जो अपोजिट साइन है, ठीक है ना, एक्स टू और एक्स थ्री के दरमियान तो कहते सेम साइन है, तो आपका एक्स फोर किधर लाया करेगा, इधर एक्स वन और एक्स थ्री के दरमियान, ठीक है ना। तो अब जो है कहते अच्छा मैं इधर कहते साइड पर कहते हैं दोबारा से फॉर्मूला रिपीट करती हूँ कि एक्स एन प्लस वन जो था वो किसके इक्वल था, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है, और इनटू एफ ऑफ एक्स एन, ये आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो अगर कहते हैं मेरे मुताबिक इस फॉर्मूले के मुताबिक इस फॉर्मूले में पुट करें आपने, अगर एक्स फोर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो एक्स फोर से पिछला वर्ड क्या होगा, एन प्लस वन फोर है ना, तो एन में से एक निकाल देंगे क्या हो जाएगा थ्री, तो एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री, थ्री में से मजीद एक निकाल देंगे तो टू, ठीक है ना, एक्स टू डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री, ठीक है ना। तो अगर इधर आप देखें तो आपके पास जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक्स थ्री एक्स टू है, ठीक है, लेकिन आपके जो अपोजिट साइंस है जहाँ पे आपका फंक्शन अपोजिट है वो तो एक्स थ्री एक्स वन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहते हैं फॉर्मूले में कहते हैं फॉर्मूला वही होगा, बट कहते हैं आप लोगों ने कहते हैं तरीका अपना अपनाना है, किस तरह, एक्स फोर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कहते आएगा तो एक्स थ्री सबसे कहते हैं एक्स थ्री तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं वही पिछला पॉइंट है, तो एक्स एन की जगह हम कहते हैं उसका पिछला पॉइंट लेंगे, जो कहते हैं पिछला पॉइंट होगा एक्स थ्री माइनस
अब जो है कहते हैं इधर जो xn-1 है यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। xn-1 की जगह पे x2 आना चाहिए था, बट x2 के कहते हैं x2 का x3 के साथ अपोजिट साइन नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने वो एलिमेंट उठाया, वो पॉइंट उठाया जिसका x3 के साथ अपोजिट साइन था, तो वो x1 था। तो इधर हम x1 पुट करेंगे और इसी के अगेंस्ट हम फंक्शंस पुट करेंगे। f(x3 - f(x1) इज इक्वल टू f(x3)। ठीक है ना। तो ये कहते हैं इधर है थोड़ा सा। अब इधर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। x3 की वैल्यू जो है पीछे निकाली है मैंने, x1 की वैल्यू ये है मेरे पास 1। ठीक है, फंक्शंस की वैल्यूज़ मुझे ये गिवन है और कहते हैं इनको जो है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी मैं वैल्यूज़ निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इधर जो है मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, कहते हैं इनमें वैल्यूज़ पुट की और मेरे पास आंसर आ रहा है, सॉरी ये तो कहते हैं गलत आ रहा है, कहते हैं आंसर जो है, सॉरी, अच्छा आंसर जो है आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1.30313024 है। ठीक है ना। तो मैं लिख देती हूँ 1.3031, ठीक है ना, 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद आप 6 वैल्यूज़ तकरीबन लिखते हैं। ठीक है ना, 0 है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कहते हैं मज़ीद कहते हैं मज़ीद आगे कहते हैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, आप लोगों ने कहते हैं करना है आगे सॉल्व, क्योंकि हमने कहते हैं 4 डेसिमल्स तक कहते हैं वैल्यूज़ रिपीट करनी है। इधर अगर आप देखें तो कहते हैं हमारे पास जो है कहते हैं 2 डेसिमल्स तो तक वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो गए, 3030। ठीक है ना। डेसिमल के बाद जो है कहते हैं 330 रिपीट होना शुरू हो गए। मज़ीद इसको आगे करते जाएंगे तो आपके पास जो है कहते हैं जल्द ही कहते हैं ये चारों वैल्यूज़ जो है रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये इतनी जल्दी क्यों हो गया रिपीटिशन? ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इंटरवल बहुत छोटा लिया था, 1 से 1.5 लिया था। ठीक है ना, मैं इंटरवल थोड़ा सा बड़ा लेती, ठीक है ना, जैसे मैंने इधर कहते हैं अपने क्वेश्चन में लिया हुआ था। इधर अगर आपको नज़र आ रहा है कि कहते हैं 1 से 2 इंटरवल लिया हुआ था, तो मेरे पास जो है रिपीटिशन कहाँ पर जाके हुई, x5 पर जाकर हुई। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लेती कहते हैं आपके पास जो है मैंने इधर ले लिया 1 से 1.5, तो मेरे पास रिपीटिशन x4 पर ही हो गई। ठीक है ना। तो मज़ीद कहते हैं फिर जो है मैं आगे करती जाती तो मेरा जल्द ही जो है रिपीटिशन चौथे तक कहते हैं 4 डेसिमल्स तक जो है ना मेरे पास चली जाती। ठीक है। तो ये इस तरह कहते हैं मेथड मेरा समझाना चाह रही थी और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।